शेख रशीद की मरियम नवाज को फाइनल वार्निंग, कहा मरियम उन पर 4 हमले कर चुकी हैं। ऐसी खबरें दे सकते हैं जिससे जमीन आसमान के कलाबे मिल जाएंगे, सियासी जलजला आ जाएगा। हल्फिया कहते हैं 1 साल 10 माह की खामोशी की वजह इस्लामी दोस्तों से मिलकर बार्गेन करना था। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ का खिताब नशर करने की इजाज़त देकर गलती की। सीपैक के खिलाफ गठजोड़ लंदन में हो रहा है, जिसके सबसे बड़े मुहर्रिक नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ ने लिसानियत, फ़िरका परस्ती, दहशतगर्दी के खिलाफ 24 साल से लड़ने वाली फ़ौज के खिलाफ ऐलान जंग किया है। अब बयानिए का नहीं, अदालतों में सफाई देने का वक्त है। फजलुर रहमान को मशवरा दिया, इन्होंने आपको 2 बार इस्तेमाल किया, इस बार आप उन्हें इस्तेमाल करें। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि किराए के तर्जुमानों ने सुबह से हंगामा किया हुआ है। किराए के तर्जुमानों के जरिए नवाज शरीफ की इज्जत और वक़ार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उस शख्स को गद्दार कह रहे हैं जिन्होंने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। मुल्क में इस वक्त बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। ये रवैया बंद ना हुआ तो हमारी जुबान बंद नहीं होगी। हम गिन गिन कर बताएंगे कि कौन कौन गद्दार है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने नून लीग को साजिशी जमात करार दे दिया। कहा जब धंधे पर सवाल उठें तो फौज पर सवाल उठाए जाते हैं। हमें पता है आपने पिछले हफ्ते किससे और कहां मुलाकातें की। हमारे साथ सियासत करें, फौज के खिलाफ ना जाएं। फौज के साथ नवाज शरीफ का मसला ये है कि वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं। अपना गंद पाक फौज पर ना डालें। नवाज शरीफ जब भी फंसते हैं जमहूरियत के चैंपियन बन जाते हैं। मरियम नवाज बताएं भारत की कारोबारी शख्सियात से क्या करीबी ताल्लुक है। ये टब्बर भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता है। सवाल सीधा है, आपको अपने असासों से मुताल्लिक जवाब देने होंगे। भतीजी ने शहबाज शरीफ की सियासत को किनारे कर दिया। शहबाज शरीफ पर तरस आता है। नून लीग के राना सनाउल्लाह के हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात। कहा चीनी केस में 150 अरब की डकैती करने वाला लंदन जाकर बैठ गया। अद्वियात में अरबों रुपए कमाकर जफर मिर्जा बाहर चले गए। 5 करोड़ रुपए बुजदार के भाई ने लिए, गिरफ्तार कर लिया डीजी एक्साइज को। ये कहाँ का इंसाफ है? नैब क्या कर रही है? पीटीआई वाले अपने 23 अकाउंट सामने लाएं, पता चल जाएगा इंडिया से पैसे कौन ले रहा है। जो हो चुका सो हो चुका, अब आगे चलें, मुज़ाकरात करें, इमरान खान मुस्ताफ़ी हों और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि शहबाज शरीफ ने नून लीग और मीम लीग को बहुत समझाने की कोशिश की। नून लीग मीम लीग ने नहीं सुनी तो शहबाज शरीफ ने अपनी जमानत की दरख्वास्त वापस ली और अंदर चले गए। एटम बम के खालिक अब्दुल कदीर खान ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि नवाज शरीफ तो धमाके करना ही नहीं चाहते थे। मार्च में सेनेट इंतखाब होने की वजह से इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि नवाज शरीफ के नज़रियात मौसमों की तरह बदलते हैं। वो इक़्तिदार से बाहर हों तो इनकलाबी बन जाते हैं, इक़्तिदार में हो तो नवाज शरीफ से बड़ा आमिर कोई नहीं होता। नवाज शरीफ इक़्तिदार की महरूमी का बदला पाकिस्तान से ना लें। 2 सवाल वही हैं, असासे कैसे बनाए, पैसे मुल्क से बाहर कैसे भेजे। पुलिस एहलकारों से मुबैना बदतमीजी का केस। कराची की अदालत में निहाल हाशमी और उनके बेटों की जमानत मंजूर। अदालत का 20-20 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में निहाल हाशमी ने कहा कि उनसे और उनकी अहलिया से थाने में बदतमीजी की गई। कुछ एहलकार फ़ोन पर बात कर रहे थे कि इन्हें ठीक कर देंगे। पुलिस का दावा है कि गुज़श्ता रोज़ मलीर में किसी से झगड़ा होने पर एहलकारों ने बचाव की कोशिश की तो निहाल हाशमी के अहल खाना ने एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी। बेटे ने एहलकार को गले से पकड़ा था। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अमवात, मरने वालों की तादाद 6507 हो गई। कोरोना के मजीद 553 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 8884 हो गई। मुजफ्फरगढ़ के सरकारी स्कूल्स के 2 असातिज़ा में कोरोना की तस्दीक। करंतना कर दिया गया। दोनों सरकारी स्कूल्स 10 रोज़ के लिए सील। नून लीगी रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल की तोपों का रुख एक बार फिर वफाकी वजीर अली जैदी की जानिब।
एक बयान में कहा कि असल में RTS वरना उसी हल्के से सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ने वाले सईद गनी जानते हैं कि वहाँ से असल में कौन जीता। सईद गनी ने जवाबी ट्वीट में कहा कि उन्हें पता है कि 2018 के आम इंतखाबात में मिफ्ता इस्माइल जीते थे, लेकिन फिर अली जैदी ने भी कराची से PTI के दीगर उम्मीदवारों की तरह ये नशिस्त भी जीत ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नंदीपुर रेफरेंस से बाबर आवान की बरियत के खिलाफ नैब अपील समाअत के लिए मुकर्रर। नैब के मुताबिक शवाहिद पेश करने का मौका दिए बगैर मुल्ज़िमान की बरियत का फैसला इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। मंसूबे में ताख़ीर से कौमी ख़जाने को 27.3 अरब रुपए का नुकसान पहुँचा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। जनरल नदीम रजा ने तवील और नुमाया करियर के दौरान खिदमात के लिए एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का शुक्रिया अदा किया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इस्लामाबाद में कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की क़यादत में रैली। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालिबा। मिशाल मलिक ने कहा, कश्मीर में 1.5 साल से कर्फ्यू नाफिज है। वक्त आ गया है कि कश्मीरियों के लिए पाकिस्तानी मुनज़्ज़म तहरीक चलाएं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल्स पर इश्तिहारी और मफरूर मुजरिमों के इंटरव्यू और अवामी खिताब पर पैमरा की पाबंदी की सख्त अल्फाज में मुज़म्मत। HRCP के मुताबिक पैमरा का इकदाम इजहार राय की आज़ादी से मुतालिक आइन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे हुक्मनामे सवाबदीदी सेंसरशिप की अकास हैं। हुक्मनामा हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर नवाज शरीफ के उस खिताब के बाद जारी किया गया जिसमें उन्होंने 2018 के इंतखाबात की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए थे। इस इक़दाम से वाज़ेह है कि पैमरा आज़ाद रेगुलेटरी बॉडी नहीं बल्कि सियासी सहूलतकार है। पैमरा ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ पर कभी पाबंदी आयद नहीं की, वो भी इश्तिहारी मुजरिम हैं। कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल। सोशल मीडिया पर जारी बयान में खैर खाहों का शुक्रिया अदा किया। कहा, अब तक बेहतर महसूस कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के डॉक्टर के मुताबिक सदर ट्रंप को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, उन्हें तजुर्बाती एंटीबॉडी ट्रीटमेंट दी जा रही है। ऑक्सीजन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं। ट्रंप के सदारती मुहिम के मैनेजर और अमरीकी सेनेटर माइक ली भी कोरोना में मुब्तला हो गए। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 204 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने में अमरीकी TV अदाकारा सूफिया वर्गारा का पहला नंबर। एक साल में 4 करोड़ 30 लाख डॉलर कमाए। 3 करोड़ 55 लाख डॉलर के साथ एंजेलिना जोली का दूसरा और फिल्म वंडर वुमन की अदाकारा गॉल गैटेट का 3 करोड़ 1 लाख डॉलर के साथ तीसरा नंबर। फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है? बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल की नसीहत।